हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है क्योंकि सास भी कभी बहू थी के नए एपिसोड में, जहाँ पे दिखाया जाता है कि किचन में नन्ही और तुलसी दोनों होते हैं। वहाँ पे नन्ही जो होती है वो शांत होती है, तो फिर तुलसी आके कहती है कि तुमने डिसाइड कर लिया ना कि अब तुम्हें जाना है। तो वो कहती है हाँ माँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द चली जाऊँ। वैसे भी बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, उन्हीं का भी फ़ोन आया था। तो फिर यहाँ पे तुलसी समझाती है कि बेटा तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो, वो तुम्हारे पापा हैं। तो फिर यहाँ पे नन्ही कहती है कि मैं भी उन्हें पापा मानती हूँ और वो भी मुझे बेटी, इसलिए मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। उन्होंने ठीक ही तो कहा है कि बच्चों और पति के साथ होना चाहिए, और मैं बस यहाँ इसलिए थी कि मेरे बच्चे में आपके संस्कार हों। तो यहाँ पे फिर दोनों में बातें होने लगती है। तुलसी कहती है कि संस्कार तो सभी माएँ चाहती हैं कि उनके पास अच्छे बच्चे संस्कार हो, लेकिन कुछ बच्चे अलग निकल जाते। जैसे मेरा वंश था, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसमें मेरे संस्कार नहीं हो पाए, और उसकी गलती के कारण मैं गुनहगार हो गई, मैं ऐसी माँ बन गई। तो यहाँ पे नन्ही उसे चुप करा देती है और कहती है मैं जानती हूँ माँ, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में आपके संस्कार हों, जैसे आपने अपने बच्चे को दिए हैं। वो सबकी वैल्यू को समझे, फैमिली की वैल्यू समझे। प्लीज़ मुझे अब जाने दीजिए। अगर मैं नहीं वहाँ पे गई तो अभी जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, जो मेरी वैल्यू भी करते हैं, मैं अगर नहीं जाऊँगी तो वो मेरा भी आदर नहीं करेंगे, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर तुलसी मना कर देती है, कहती है कि अगर तुम चली गई ना तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए बेटा तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। उन्हें वैल्यू सिखाने के लिए कुछ देखा जाएगा, फिर उन्हें हम बुला लेंगे। तो यहाँ पे फिर नन्ही जो होती है वो उस टाइम कुछ नहीं बोलती है। इधर नैना जो होती है वो अपनी बहन सुचित्रा से बात कर रही होती है और कहती है कि अब मैं वापस आ रही हूँ। तो उसकी बहन परेशान हो जाती है, कहती है कि अब हम वहाँ पे टिकट करा लिए और आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप ही नदी गजब करते हो। कल को बोल रहे थे कि मैं परेशान हो गई, इसलिए तुम लोग मुझे हेल्प करने के लिए आ जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। और फिर वापस आने की बात कर रहे हैं। तो फिर नैना कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे प्यार है और मैं जब भी उसके पास आती हूँ, मिहिर के पास, मैं उसी के बारे में सोचती हूँ। मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अब उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए मेरे लाइफ में प्यार है, लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी नहीं फ़ील करता है। तो मैं कैसे उसके साथ रह सकती हूँ, और मुझे अजीब फीलिंग होती है उसके साथ, इसलिए मुझे वहाँ आना ज़रूरी है। इधर खाने के टेबल में दिखाया जाता है कि जो दक्षा चाची होते हैं और तुलसी दोनों बातें कर रहे होते हैं कि क्या क्या राशन में लाना है, ये सब के बारे में। तभी वो फिर मुन्नी से पूछती है कि मुन्नी क्या क्या है फ्रिज में, देखो सब्जियां, हम लिस्ट बना लेते हैं, उसी को ले आएंगे। तो मुन्नी जो होती है वो बता देती है, लेकिन बीच बीच में उसका ऋतिक का मैसेज आता है। ऋतिक जो है वो मुन्नी को मुनमुन के नाम से सेव किए हुए है सोशल मीडिया में। वो सोचता है कि ये कोई दूसरी लड़की है, जबकि ये मुन्नी ही है जो उससे बातें करती हैं। अब यहाँ पे उसका बार बार मैसेज आता है, तो वो सब्जी के नाम बताती है, लेकिन ध्यान से तुलसी को अटेंड नहीं करती है। जिससे फिर तुलसी कहती है कि तुम फ़ोन भी देखोगी या मुझे बताओगी भी। तो कहती है हाँ मैं बता रही हूँ। फिर इधर जो दक्षा चाची होती है वो कहती है कि आजकल के जनरेशन को ना बस फ़ोन में ही लगे रहना है। तो फिर तुलसी कहती है कि और आपको, आप भी तो फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो फिर वो हंसने लगती है और कहती है नहीं मैं अब फ़ोन नहीं देखती हूँ। और इधर जो ऋतिक होता है वो परेशान होता है कि आखिर मुनमुन उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, इतनी बिजी हो गई है क्या। इधर परी के ससुराल में दिखाया जाता है कि परी जो होती है रात में अपने बेड पे बैठी होती है, तभी अजय आता है और वो अलग सोने की तैयारी करता है। तो फिर परी उसे समझाने लगती है कि अब तुम अलग क्यों सो रहे हो, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। और उसे वो पटाने लगती है और उसे बार बार छूती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हें दूर नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक समस्या है, मेरी एग्ज़ाम आने वाली है और मैं ना जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें साथ दूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी एक बात मानोगे। तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि परी उसे बहुत टच करके समझाने लगती है, तो उसे फील आने लगता है। फिर वो कहता है कि हाँ बोलो। तो फिर वो कहती है कि अब मुझे एक रूम मिलेगा जिसमें मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, उसके बाद फिर हम दोनों फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हनीमून जाएंगे। तो वो मान जाता है और खुश हो जाता है कि परी उससे अटेंड कर रही है। फिर दोनों साथ में ही एक ही बेड पे सो जाते हैं। उसके बाद फिर इधर सुबह दिखाया जाता है कि परी भी खुश हो जाती है कि उसका एक काम हो गया, उसने अजय को पटा लिया। उसके बाद इधर जो नैना की बहन होती है वो एयरपोर्ट पे आ जाती है और फ़ोन करती है कि बहन तू कहाँ है, मैं आ गई हूँ इंडिया। तो फिर वो कहती है कि मैं भी बस वापसी की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए तुम यहाँ मत आओ, वापसी की टिकट करा लो। तो वो कहती है तुम क्या कहती हो, कल को बोल रही थी कि हमारी ज़रूरत है तुम्हें और आज फिर वापस हमें जाने की बात कर रही हो, मैं नहीं जाऊँगी। तो कहती है अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं भी पैकिंग करके आ रही हूँ, ऑफिस का सामान जो भी है
तुम बस वापस की टिकट करो। तो वो कहती है कन्फर्म बताओ, कभी हाँ कभी ना ऐसे करती हो कि मैं डिस्टर्ब हो गई। फिर वो कहती है मैंने कहा ना कि मुझे अब यहाँ से वापस जाना है, और फिर वो फ़ोन रख देती है। और इधर जो मिहिर होता है उसके पास आता है और कहता है कि तब आज की तैयारी पक्की है ना, आज डिनर है मेरे घर में। तो वो बोलती है कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं वापस जा रही हूँ। तो मिहिर उसे समझाता है कि वापस क्यों जाओगी, तुम यहीं रहोगी, और उसे फिर यहीं रोक लेता है और मना लेता है और कहता है कि आज डिनर में आना है। और इधर विक्रम परी के भी आ रहा ससुराल है। में तो फिर वो दिखाया कुछ जाता भी है नहीं कि कह सुबह की पाती चाय है। पी रहा होता है अजय, तभी वहाँ पे हल्ला होने लगता है। प्रिया जो होती है वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपना रूम नहीं खाली करूँगी, क्योंकि अजय कह देता है कि प्लीज़ 1 महीना के लिए तुम अपना कमरा परी को दे दो, वो एग्ज़ाम की तैयारी करेगी। तो वो कहने लगती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो रूम तो ऐसे भी खाली हो जाएगा, तो इसलिए तुम गेस्ट रूम में बिताओ। तो फिर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप मेरी शादी की बात क्यों कर रहे हो, क्या मुझे एक घर भी इस घर में एक रूम भी नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे बहस होने लगती है। फिर उसकी माँ बोलती है अब मैं कुछ बोलूँ भी क्या, ये गलत है बेटा, परीत का अपना कमरा तो है ही, वो तुम्हारा कमरा ऐसे भी तुम ऑफिस चले जाते हो तो वो दिन भर तो उसी में रहती है, तो वो पढ़ सकती है। तो फिर अजय उसे समझाने लगता है कि नहीं माँ, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो रूम माहौल नहीं है, इसलिए उसे अलग कमरा चाहिए, प्लीज़ माँ मेरी मदद करो। तो यहाँ पे वो अपनी माँ को मना लेता है। उसके बाद दोनों बहन लड़ने लगते हैं, उसे समझाते हैं। तो यहाँ पे तीनों फैमिली में बहस होने लगती है। और इधर परी जो होती है वो सोचने लगती है कि वाह मेरे पतिदेव, आपने तो कमाल ही कर दिया, सबको मना लिया, और मन ही मन में खुश होती है सबको लड़ाई करा के। इधर फिर दिखाया जाता है कि अंगद जो होता है वो ऑफिस का काम घर पे ही कर रहा होता है। तो वृंदा को बुलाता है घर पे, लेकिन वृंदा जो होती है वो बहुत लेट आती है। तो वो उसे चिढ़ाने लगता है कि आइए, आप ही का तो स्वागत है, आप ही तो बॉस हैं। और यहाँ पे वो सॉरी बोलने लगती है कि थोड़ी लेट हो गई, तो थोड़ी नहीं बहुत लेट हो गया। यहाँ पे दोनों की बहस होने लगती है। तभी तुलसी आती है। फिर वृंदा उससे मिलती है कि देखिए ना, थोड़ी सी मेरी लेट हो गई तो ये गुस्सा हो रहा है। तो फिर अंगद कहता है कि थोड़ी सी नहीं माँ, बहुत लेट हुई है और ये बार बार ऐसा करती है। तो फिर तुलसी उसे समझाने लगती है कि जाने तो लेट हो गया होगा। फिर यहाँ पे तुलसी को वो वृंदा जो होती है बताती है कि चावल में पानी लेट से आया था, फिर यहाँ पे लाइन भी वो लंबी लगी थी, फिर बस में भी बस लेट से आया था, ऑटो था, तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम बताने लगती है, जिससे अंगद गुस्सा हो जाता है और कहता है बस बस करो, ये सब प्रॉब्लम तो डेली के तुम्हारे हैं। तो फिर तुलसी कहती है कभी तुमने लाइन में खड़ा होकर पानी लिया है, कभी तुमने बस की सवारी करके आई है, तो तुम कैसे जानेगे, इसलिए चुपचाप तुम अब काम करो। और वृंदा को कहती है कि जाओ बेटा काम करो, वो तंग नहीं करेगा अब। फिर अंगद चुप हो जाता है। फिर काम ये दोनों शुरू करते हैं। यहाँ पे फिर दक्षा चाची जो होती है वो भी आ जाती है और कहती है कि अरे वृंदा बेटा, तुम ठीक तो हो। तो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद दोनों काम में लग जाते हैं। तभी जो तुलसी होती है वो कहती है कि बहुत अच्छी लड़की है। तो दक्षा चाची कहती है कि हाँ लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये वही लेडीज़ की बेटी है ना जो हमसे 10 लाख रुपए ली है। तो फिर कहती है हाँ, अरे वो तो बहुत चाय चाय करती है, उसकी बेटी ऐसी है तो ये भी वैसे ही होगी। तो तुलसी कहती है नहीं नहीं, माँ वैसी है तो बेटी वैसी थोड़ी ना होगी, बेटी बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं तुलसी को वृंदा बहुत अच्छी लगने लगी है। तो अब आने वाले एपिसोड में यही देखना है कि जो वृंदा है वो तुलसी को कितनी पसंद आती है। और इधर जो तुलसी होती है वो किचन की तरफ देखती है कि जो नंदी है वो गुजिया बना रही होती है, लेकिन वो फ़ॉरेन में जैसे बनता है उस तरह से पैकिंग कर रही होती है। तो फिर मुन्नी कहती है इसे आप क्या बोलते हो, तो वो इंग्लिश नाम बताती है। तो मुन्नी कहती है हम तो इसे गुजिया कहते हैं। फिर यहाँ पे दोनों की बातें होने लगती है। तभी वहाँ पे मिहिर आ जाता है। तो मिहिर से तुलसी कहती है कि नंदी वापस जा रही है। तो फिर मिहिर कहता है हाँ जाना भी चाहिए, बच्चे हैं वहाँ पे। तो फिर तुलसी कहती है कि क्या तुम उससे बात नहीं करोगे, उसे बुरा लगा है, प्लीज़ उससे कुछ बात कर लो ताकि वो रुक जाए। तो मिहिर कहता है कि वो छोटी बच्ची नहीं है, मैंने उसे समझा दिया और मैं अब दोबारा बात नहीं करने वाला हूँ, वो समझ जाएगी उसे क्या करना है। और यहाँ पे वो फिर कहता है कि मैं चेंज करके आ रहा हूँ। वैसे भी नैना और विक्रम आते ही होंगे डिनर के लिए। तो फिर यहाँ पे तुलसी थोड़ा नाराज़ हो जाती है मिहिर से कि उसका बर्ताव अच्छा नहीं होता है। उसके बाद फिर खाने के टेबल में विक्रम नैना सब आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे खाना सर्व किया जाता है। फिर ढेर सारी बातें होने लगती है। तभी जो विक्रम होता है वो कहता है कि मेरी अच्छी चल रही है जो उसका रेस्टोरेंट होता है वो अच्छे खासे चल रहा होता है। तो नैना कहती है कि मेरी एक भतीजी है, वो सेफ़ बनना चाहती है, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे। तो वो कह देता है हाँ क्यों नहीं, आप उसे बुला लीजिएगा, मैं उसे अपने रेस्टोरेंट में डाल के ट्रेंड करवा दूँगा।
तो यहाँ पे इनकी बातें होती है। फिर जो विक्रम होता है वो नैना से पूछता है, अच्छा मैं पूछना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी। तो नैना बता देती है कि हार्ट अटैक आया था। फिर नैना भी पूछती है कि आपकी वाइफ कैसे अलग हुई। तो फिर वो बता देता है कि हम दोनों के बीच बहुत लड़ाई होता था इसलिए हम अलग हो गए। तो फिर नैना कहती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके बीच लड़ाई होगी तो आप अलग हो जाएंगे, अपने शादी मैरिज को तोड़ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे साइलेंट मोड हो जाता है। फिर नैना मिहिर से पूछती है कि मिहिर क्या ये सही है कि अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हो तो वो मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगा। अब यहाँ पे मिहिर चुप हो जाता है क्योंकि इन दिनों तुलसी और मिहिर के बीच में भी कुछ ना कुछ लड़ाई हो रही है जिस कारण वो दोनों सैड रहते हैं। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है जहाँ पे मिहिर और तुलसी के बीच रिश्ते में भी खटास देखने को मिलेगा। और ये भी दिखाया जा रहा है कि जो परी है वो अपने ससुराल में चाल पे चाल खेल रही है और सबको लड़ाई करवा रही है जिसमें कि अजय भी पिस रहा है। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।